अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर और आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज के एक नए वीलॉग के साथ। आपने देखा होगा अखबारात और टीवी चैनल्स पर ये ख़बर चली कि अमरीकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा की एक नई किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड 17 नवंबर को शाया हुई। इस किताब के अंदर अगरचे उन्होंने अपने हालात ज़िंदगी और अपने अहद सदारत के हवाले से तफसीलन ज़िक्र किया, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान में होने वाले एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से भी तफसीली इजहार ख्याल किया। दोस्तों, अपनी किताब के अंदर बराक ओबामा लिखते हैं कि मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन लम्हा वो था जब मैंने एबटाबाद ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी को फ़ोन कॉल की। मैं ये समझ रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से मुझे सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि आसिफ जरदारी साहब की तरफ से ऐसा कोई सख्त रद्द अमल सामने नहीं आया, बल्कि उनकी जानिब से इस इक़दाम का खैर मकदम किया गया। जब मैंने उनसे इस ऑपरेशन के बाद अवामी रद्द अमल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब इसकी फ़िक्र ना करें, ये हम इसको मैनेज कर लेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में अपनी अहलिया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी जिक्र किया कि उनको भी इसी तरीके से तालिबान और अलकायदा आउटफिट के दहशतगर्दों ने निशाना बना दिया था। दोस्तों, बराक ओबामा ने अपनी किताब के अंदर जहाँ बेशुमार वाक़यात का तज़किरा किया, वहाँ पे इस ऑपरेशन के दौरान अपने ऊपर होने वाले जो दबाव था उसका भी जिक्र किया। अपने किचन कैबिनेट जिसके अंदर उस वक़्त के नायब सदर और मौजूदा नौमुंतखब सदर जो बाइडन और उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स रॉबर्ट गेट्स शामिल थे, उनके साथ अपनी होने वाली मुलाकातों और गुफ्तगू का अहवाल भी बयान किया। उनके मुताबिक जो बाइडन पाकिस्तान की सोवरेनिटी की खिलाफ वर्जी के मुखालिफ थे और उनका ये मानना था कि पाकिस्तान को बग़ैर बताए हमें इस तरह का हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका हमें शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। लेकिन बराक ओबामा ने इस तजवीज़ की जगह पर उनको उस पर यह जवाब दिया कि पाकिस्तान के अंदर अब भी कई ऐसे सेक्शंस मौजूद हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, पाकिस्तानी फोर्सेस के अंदर, जो अलकायदा और तालिबान आउटफिट्स की सपोर्ट करते हैं और उन्हें अपना एसेट मानते हैं ताकि उन्हें बवक्त ज़रूरत किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, नुक्ता ये है कि बराक ओबामा ने अपनी किताब तो लिख दी, बेशुमार हवाला जात का भी जिक्र किया, प्रेसिडेंट जरदारी के रिएक्शन पर भी बात की, पाकिस्तान के रिएक्शन पर भी बात की, लेकिन जो नुक्ता इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो सिर्फ ये है कि बराक ओबामा वो शख्स हैं जिनके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी आवाम के सामने अपने हिस्से का सच सामने रखा। उन्होंने तारीख़ के सबसे बड़े ऑपरेशन के हवाले से अपनी आवाम को एतमाद में लिया। उन्होंने अपनी आवाम को अंधेरे में नहीं रखा। दूसरी जानिब हम हैं कि आज भी शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए बैठे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये ऐसा हो गया तो वैसा कैसे होगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कंट्रोवर्सीज ख़त्म नहीं होती, एक के बाद दूसरी कंट्रोवर्सी सामने आती रहती है और पिछले वाक़यात पर गर्द पड़ती है और अगले वाक़यात सामने आ जाते हैं। इसी पर अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में भी एबटाबाद ऑपरेशन के बाद एक तहकीकाती कमीशन बना। जस्टिस जावेद इकबाल जो इस वक्त नैब के चेयरमैन हैं, वो उस कमीशन के चेयरमैन थे। तवील सेशंस हुए इस कमीशन के, जहाँ पर लातादाद एविडेंस को और शहादतों को कलम बंद किया गया। एक नहायत सकीम रिपोर्ट मुरतब की गई, तकरीबन 1200 सफ़हात पर मुश्तमिल, जिसको गवर्नमेंट के सामने पेश कर दिया गया। लेकिन वो रिपोर्ट कहाँ है? क्या मैं और आप जानते हैं कि उस रिपोर्ट में पाकिस्तान की सोवरेनिटी को सबूताज करने वाले इस ऑपरेशन में किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया था, किसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, कौन है जो इसका ज़िम्मेदार था? नहीं, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। इस वाक़े पर जिस तरीके से पर्दा पड़ा हुआ, जैसे बेशुमार वाक़यात हैं आज भी छुपे हुए हैं, बेशुमार सवाल हैं जो कल भी ताज़ा थे आज भी ताज़ा हैं, जो कल भी जवाब तलब थे जो आज भी जवाब तलब हैं, लेकिन हमें उनका जवाब नहीं मिल रहा।
سوال یہ ہے کہ ہم کب تک جھوٹ کے پردے میں سچ کو چھپاتے رہیں گے؟ کب سچ سامنے آئے گا؟ کیا یہ موقع نہیں کہ براک اوباما نے اپنے حصے کا سچ بیان کر دیا اور ہم بھی اپنے حصے کے سچ کو سامنے لے کے آئیں؟ ہمیں کیوں ڈر ہے؟ ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سوال کا جواب مجھے بھی تلاش کرنا ہے، آپ کو بھی تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب ملیں تو کامنٹس کے سیکشن میں کامنٹس ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک مل سکے اور ہم اس سوال کو اور بھی اچھے طریقے سے پیش کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔